नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और इस रोड शो के बाद सीएम ने गांधी मैदान में जनता को संबोधित करते हुए 3 साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। भाइयों बहनों, इन 3 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब परिवारों के लिए पक्का घर बनाना, निःशुल्क राशन वितरित करना, प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ ही भाइयों बहनों, हमने बुजुर्ग दंपतियों के बीच में होने वाले झगड़े को भी समाप्त किया और दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन देने की योजना का प्रावधान किया है। प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आज आर्थिक रूप से इसका संबल मिल रहा है। और खबर जसपुर से है, जहां पर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी इन 3 सालों के कार्यों को सेवा, सुशासन और विकास के रूप में मना रही है। और इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग मौजूद रहे। और इस दौरान श्रम बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास के इन मुद्दों पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देश्य शिविर लगाए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि ऋषिकेश में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर शहरी और ग्रामीण विकास के लोगों के लिए बहुउद्देश्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की और साथ ही सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया और इस दौरान सर्वश्रेष्ठ कृषकों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। के 3 साल पूरे हुए हैं, जिसको लेकर अब सेवा सुशासन का कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो देखिए, 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने का ये लक्ष्य लेकर इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। से ही हमारे जो जितने भी विभाग क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर वो सभी विभाग यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाए और प्रमुख रूप से राजस्व विभाग द्वारा जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं और नगर निगम और जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जन्म प्रमाण पत्र का काम, जैसे टैक्स का काम है, ट्रेड लाइसेंस का काम है,
समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन योजनाएं हैं और उद्यान विभाग, कृषि विभाग, फिशरीज और अन्य बहुत सारे विभागों के जो अपनी विभागीय योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के यहाँ स्टॉल लगाए गए थे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बृहद स्तर पर निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर लगाया। इस प्रकार 3 वर्ष में हमारी धामी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार एक नए आयाम छूने का काम किया। यदि मैं कहूँ कि यूसीसी लागू करने वाला ये मेरा देश का पहला राज्य है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। भू अध्यादेश कानून की बात हो, नकल अध्यादेश कानून की बात हो, राज्य संपत्ति अधिनियम लाने का, संपत्ति जो तोड़ फोड़ का है उस पर कानून लाने की बात हो, देने की बात हो, सरकार ने लिए धर्मांतरण रोकने को हो, चाहे थूक जिहाद हो, नव जिहाद हो, अतिक्रमण हो, ये सारी चीजें जो भूमि पर अतिक्रमण है उसके ऊपर आक्रमण यानी उस पर अटैक करने की बात पर लगातार सरकार ने काम किए हैं। और खबर टिहरी से, जहां पर राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान आपको बता दें जिला मुख्यालय सहित जनपद के सभी 9 विकास खंडों में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और साथ ही मौके पर दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, काम की मशीनें वितरित की गई। की दुकान तो वो हो गया। ये सेवा सुशासन के 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जनपद में 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जनपद मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर का। इसमें कल जो है बृहद कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसके साथ ही हमारे ब्लॉक में भी चल रहे हैं बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर, जो कि 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चल रहे हैं और इसमें विशेष रूप से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा भी एक नियत तिथि पर जो है प्रमाण पत्र इत्यादि देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, उसकी सूचना भी पृथक से जारी की गई है। और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस में बीजेपी की स्लीपर सेल की सफाई की बातें हो रही हैं, जहां पर इस मामले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र है वो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करती है। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं पर तो उनका शक है ही। बहुत सारे नेता कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। बहुत सारे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं, इसलिए हम जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देश भर से सैकड़ों लोगों ने जो कई वर्षों से स्थापित नेता थे कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अन्य दलों में गए हैं। तो सबका विश्वास, नेताओं का विश्वास जो है कांग्रेस से खत्म हो रहा है, जनता का विश्वास भी कांग्रेस से खत्म होता जा रहा है। डोईवाला से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत हुई है। ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक अनियंत्रित हुआ था। तो वहीं टक्कर के बाद टोल प्लाजा के पोल से टकराया ट्रक और साथ ही वाहन में बैठे 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये आज सुबह की घटना है। लगभग 7:35 की जब ये सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून से डोईवाला जाते हुए जो टोल प्लाजा पड़ता है वहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है। मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर एक डंपर था जो कि देहरादून की तरफ से आ रहा था और उसने टोल प्लाजा के पास 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें से कि 2 गाड़ियों में ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, लेकिन जो एक गाड़ी है वो खंबे से टकरा गई थी और उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। देहरादून में एसडीजी अचीवियर्स अवार्ड समारोह आयोजित हुआ और सीएम धामी ने एसडीजी अचीवियर्स अवार्ड समारोह में शिरकत की और इस दौरान सीएम ने लोगों को अवार्ड से नवाजा। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है।
जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। और खबर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र का आगाज होने जा रहा है। 200 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को परेशानी ना हो और कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर मनमाने फैसले ना थोपे, इसके लिए इस बार शिक्षा विभाग और प्रशासन पहले ही तैयारी कर रहा है। और इसके साथ ही अभिभावकों को परेशान करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, इसको देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है। और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और खबर देहरादून से, जहां पर चार धाम यात्रा के अलावा बीकेटीसी इस बार अन्य धार्मिक स्थलों का भी प्रचार प्रसार तेजी से करने जा रही है, जहां पर इसको लेकर पूरी कार्य योजना बन गई है। और साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पैम्पलेट छप गया है, जिसमें आपको बता दें कि 8 भाषाओं में चार धाम के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का वर्णन किया गया, जिसमें पंच बद्री, पंच केदार के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का विवरण किया जाएगा। और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में क्रिकेट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई सीनियर चैलेंजर्स मल्टी डे वुमेन्स ट्रॉफी की मेजबानी का अवसर मिला है। और ये टूर्नामेंट 25 मार्च से देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में शुरू होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सचिव महिम वर्मा ने कहा कि आयोजन में स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल होंगी। देखिए, बेसिकली होता है क्या कि जो भी श्रद्धालु और भक्तगण जो बद्रीनाथ केदारनाथ आता है और जो हमारे अन्य स्थल हैं उनको देखने नहीं आ पाता, नहीं जा पाता, उसका कारण है कि उनको कई बार को जानकारी नहीं रहती है। तो जो हमने इससे ब्रोशर के माध्यम से हमने इस बार ये किया, बीकेटीसी ने हमने से 8 भाषाओं में छपाया, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी और बांग्ला और अंग्रेजी। तो इसमें हमारे सारे पंच बद्री, पंच केदार और जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, गुप्तकाशी हो गया हमारा, जैसा ऊखीमठ, ओंकारेश्वर, नरसिंह मंदिर हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, पंच बद्री है, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी है। जो पंचशिला है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में क्रिकेट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई सीनियर चैलेंजर्स मल्टी डे वुमेन्स ट्रॉफी की मेजबानी का अवसर मिला है। और ये टूर्नामेंट 25 मार्च से देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में शुरू होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सचिव महिम वर्मा ने कहा कि इस आयोजन में स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल होंगे। चैलेंजर वुमेन्स बहुत बड़ा इवेंट है। ऑलमोस्ट इंडिया की सारी प्लेयर्स यहाँ आ रखी है। ये 25 से और 8 अप्रैल तक खेला जाएगा। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक खेला जाएगा और अभिमन्यु और राजीव गांधी में खेला जाएंगे। मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। इसके बाद जस्ट 20 अप्रैल से जो है वो अंडर 14 चालू हो जाएगा रासिंग डूंग ऊपर। ये 2 डे टूर्नामेंट, मल्टी डे है लेकिन 2 डे खेला जाएगा। इसमें 6 जोन खेल रही है सेंट्रल जोन की। और ये अभी आयुष क्रिकेट अकेडमी छिद्दरवाला और कुआं वाले जो दून क्रिकेट अकेडमी, इसमें खेले जाएंगे। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, ये जो आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या खास बात है इस आयोजन को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
इसी के तहत जो है वुमेन ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। 25 मार्च से इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा, जो कि 8 अप्रैल तक चलेगी। इसमें उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाली जितनी महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और खासतौर पर राज्य सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी पहल ये देखने को मिली है, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिलता है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और जो ये वुमेन्स ट्रॉफी है उससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और खेलों को भी बढ़ावा देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक आपका। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कैब ड्राइवर से 2 यात्रियों ने पिस्तौल दिखाकर लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सोनीपत से बुकिंग पर आई थी कैब, तो वहीं इस लूट की घटना के बाद चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू की है। चालक की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। ये जो रायपुर में लूट की घटना हुई थी, इसमें पता चला था, हमारे पास एक कॉल आया था 112 नंबर पर कि 2 लोग थे जो कि सोनीपत से एक कैब को बुक करवा कर आए थे देहरादून। और जब वो देहरादून में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उन्होंने पिस्टल दिखाते हुए वो जो गाड़ी है उसको लूट लिया था और वो वहाँ से निकल गए थे। तो इस सूचना पर जब वहाँ पर पहुँचे थे तो फिर वो ड्राइवर मिला था, उसने बताया था कि 2 लोग आए थे जिनका नंबर उसके पास नहीं था। तो इस संबंध में तहरीर तो ले ली गई थी और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जो नंबर जिससे बुकिंग हुई थी उसकी डिटेल्स हम मालूम कर रहे हैं और उसके डिटेल्स के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो रायपुर में आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, जो पूरा मामला है ये सोनीपत से शुरू हुआ था, जहाँ पर कि एक उबर टैक्सी जो है कुछ अज्ञात लोगों ने बुक करवाई थी। उसके बाद वो उस टैक्सी को लेकर देहरादून पहुंचे और ड्राइवर की तहरीर के आधार पर ये बताया गया कि उसके साथ जो है जब ये रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में था, बालावाला के क्षेत्र में था, उस दौरान जो है ये 2 अज्ञात व्यक्ति जो है इससे लूट करके इसकी गाड़ी लूट करके वहां से फरार हो गए। उसके बाद जो है ड्राइवर ने पुलिस में तहरीर दी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी का पता लगाया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से लूट हुई है रात के 11:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद ये लूट की घटना हुई है और इस तरह के जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस का क्या एक्शन इसमें रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रिव्यू ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक आपका। और खबर टिहरी से, जहां पर आपको बता दें शहर के होटल व्यवसायियों व्यापारियों की लंबे समय से जल टैक्स माफ करने की मांग चल रही है और जल टैक्स माफ न होने के चलते जल संस्थान ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर होटल व्यवसायियों और व्यापारियों को लाखों का बिल जारी किया है। और उसके साथ ही संस्थान ने ही बिल न चुकाने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है, जिसके चलते टिहरी शहर के व्यापारियों ने विधायक किशोर उपाध्याय से समस्या का समाधान करने को लेकर चर्चा की। हमारा कहना ये है कि इस शहर को बचाने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम यहाँ से पलायन हो रहा है, सबको पता है। हर साल यहाँ से कम से कम 20-50 परिवार हर साल यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इस शहर जो लोग यहाँ टिके हुए हैं, तो कम से कम हम लोग शहर में तब टिकेंगे, व्यापारी तब टिकेगा, क्योंकि यहाँ पर कारोबार बहुत कम है। यहाँ पर कहीं टूरिस्ट या अन्य कोई जरिया नहीं है, जिससे कोई आय के साधन नहीं है, सीमित साधन है। तो सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ रियायत देनी चाहिए जो दे सकती है। 1,64,94 लाख लगभग इतना अमाउंट है जो ये जो बिल अभी पेंडिंग है। तो इसमें से यदि सरचार्ज माफ करते हैं तो करीब 1,28 लाख रुपए बैठ रहा है। देहरादून में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। आपको बता दें कि एडीएम ने कहा कि अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण, जमीनी विवाद, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे मुद्दों की थी, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया। और इसी बीच प्रयागराज से